नमस्कार, न्यूज और के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे टीकमगढ़ जिले के बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर। यहां बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पर जिम्मेदार हैं कि टस से मस नहीं हो रहे। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। प्रदेश सरकार भले ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तमाम प्रयास कर रही हो, लेकिन शिक्षा विभाग के अफसर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ताजा मामला टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत मरगुआ के तहत आने वाले कछियाना हिरक का है, जहां की शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। शासकीय प्राथमिक शाला में करीब 70 बच्चे हैं और शिक्षक 2 तैनात किए गए हैं। यहाँ पर एक शिक्षक अरविंद सिंह डांगी, जो सागर जिले का निवासी बताए जाते हैं, और जब से इस संस्था में पदस्थ हुए हैं तभी से यह शिक्षक अपनी ड्यूटी पर नहीं आते। बड़ी बात तो यह है कि शिक्षा विभाग शिक्षण संस्थाओं का जायजा लेते हुए निरीक्षण भी करता है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी कर्मचारियों ने ड्यूटी से नदारद रहने वाले अरविंद सिंह डांगी पर कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि उन्हें वेतन भी टाइम टू टाइम मिल रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में सवाल उठता है क्या सवाल उठते हैं, आइए बताते हैं। सवाल उठता है, जब शिक्षक स्कूल में मौजूद नहीं तो कौन करता है हस्ताक्षर? शिक्षक पर आखिर इतनी मेहरबानी क्यों? आखिर शिक्षक को बिना स्कूल आए वेतन कैसे दे रहे जिम्मेदार? बच्चों के भविष्य से क्यों किया जा रहा खिलवाड़? शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। न्यूज़ की टीम ने स्कूल का जायजा लिया। किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दोस्तों, आज हमारी टीम जतारा विकास खंड के ग्राम पंचायत मरगुआ अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला कछियाना खिरक मरगुआ में उपस्थित हुई है। यहाँ के देखते हैं बच्चों के हालात, उनके अभिभावकों से भी मिलते हैं, जानते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, बच्चों से भी बात करेंगे। आज 12 बजे से समथिंग तो जो है मैं ही खुद देख रहा हूँ, यहाँ जो है स्कूल का ताला खुला ही नहीं। कब से उस टीचर की वेतन निकल रही, जो स्कूल आ भी नहीं रहा, उसकी वेतन सरासर दी जा रही है। किसके कहने पर, किसकी मिली भगत से, आखिर क्यों? तुम आए थे, कितनी मास्टर आओ? एक नहीं आओ, 3 सर जी आओ। 3 सर जी आओ, एक जने नहीं आओ। कौन नहीं आओ? अरविंद सिंह दांगी। अरविंद सिंह दांगी साहब नहीं आओ। कब से नहीं आए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गई। स्कूल में खाना बटक को बांटत? मरगुआ से आओ। कितने बच्चा खात खाना? 15-20। अच्छा, 15-20 बच्चा आओ, इसे आगे नहीं आओ। हैं? खाना अच्छा मिला? का खाओ? कल का खाओगे? दाल रोटी। अकेली दाल रोटी? क्या रोटी मिलती थी? कितने मास्टर आओ तुम आए स्कूल में? 3 आओ। बड़े मास्टर साहब नहीं आओ? उन्होंने सकाली ना देखी जो बच्चा। तुम आओ का ना आओ? बिहारी कुशवाहा क्या में पढ़? 4 में। तो जा बताओ, कछु आउट है तुम्हें? काय आउट? 3 को पहाड़ो सुनाओ। 3 को नहीं आओ। 2 को आओ सुनाओ। 2 3 4 इस छात्र को, ये कक्षा 4 का छात्र है, वो कक्षा 3 का पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहा। 2 का भी पहाड़ा अटका हुआ है कई जगह। क्या है कि दूध ना वो पहुँचाने हैं, वो फेंको आप मताई की कंट्रोल वाली बच्चन को मास्टर घाय जात, वो आउट नहीं है। इतने शिकायत हम का इंडियन पे कह दी। मास्टर आउट थे? मास्टर आउट है। 2 आउट। किराए वाए
क्या है भाई, जिनकी ड्यूटी है उन्हें हम दे देते, देखोगा ना हम छीने का है। बात नहीं किया हो रही, जो भी लगाए उनकी बात नहीं अपन कर रहे। जो तुम्हारे स्कूल कुछ नहीं खुलता है, कभी 12 बजे घंटा खान खुल जाए तो खुल जाए, नहीं तो नहीं खुलता है, ताला लगा रहता है। अच्छा, और जो बड़े सर जी हैं तो कि सबसे बड़े हेड मास्टर, वे कभी यहाँ शकल ही नहीं देखी गाँव वाले ने। अच्छा, आए तो चीन ना पियो, कोई नहीं कोई ना पहचाने चीन पा, ना। देखा ही नहीं है, हाँ, साहब, देखा ही नहीं है, पता कभी आई नहीं है यहाँ पर। बस तो महाराज को सीन पाले दवा पान को बस कस्तूर जी आउटलेट हो रहा है। वे भी कभी आज ना झंडा दुनिया का लगा 26 जनवरी या 15। अच्छा, लड़का उनकी जगह लड़का आओ, दो जन की जगह लड़का दो लोगों की जगह, और दो मास्टर की जगह दो जगह 2 लोग पदस्थ हैं था। हम तो सर ये चाहते हैं कि यहाँ के मास्टर सस्पेंड किए जाए, दूसरे रखे जाए। यहाँ दूसरे मास्टर जाओ। हाँ, यहाँ का इनका ट्रांसफर किया जाए। संस्था है ये हमारी ग्राम पंचायत मरगवा की संस्था है जी, और इसमें प्रधानाध्यापक जी हैं जो 1 साल से पदस्थ हैं यहाँ पर। उनका नाम बता सकते हैं क्या? उनका नाम अरविंद सिंह डांगी है। अरविंद सिंह डांगी। ये कहाँ के हैं अरविंद सिंह? ये सागर के बताते हैं कि सागर के हैं, अच्छा अच्छा लेकिन जिस दिन से ये पदस्थ हैं उस दिन से ये पढ़ाने नहीं आए। 1 साल होने जा रहा है, ये पढ़ाने नहीं आए। अच्छा। और इनको सुबह फोन लगाया तो धमकी भी दे रहे हैं हम लोगों को अच्छा कि हम गड़वा देंगे, FIR करवा देंगे, जेल करवा देंगे आपको। तो फिर वीडियो वगैरह भी, उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी रखी है अपने पास जी। और कई बार 181 पे भी शिकायत की है लोगों ने, डराकर और आपसी समझौता से हमने कई बार वापस भी की है। और लिखित में संकुल प्राचार्य को और BO साहब को भी कई बार अवगत कराया है इससे। अच्छा, तो निकला कुछ नहीं? हाँ, सार कुछ नहीं निकला है। अच्छा अच्छा। दीपावली के अवसर पर मैं जिले के भ्रमण पे आया था जी। उसी दौरान मेरे पास विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ कि मरगवा ग्राम है लधौरा के पास, वहाँ के एक कछियाना खिरक पर एक स्कूल संचालित होता है कक्षा 5 तक का। उस स्कूल की यह दुर्दशा है कि बच्चों का भविष्य अंधकारमय जा रहा है। परिणाम यह निकलता है देखने को, हम दोष देंगे उन व्यवस्थापकों को जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, AC में बैठे हुए हैं, और उनके अंडर में उनके शिक्षक जिन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, वह राष्ट्र निर्माता अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे। अगर कोई संस्था में टीचर नहीं आएगा तो अध्यापन कार्य कैसे होगा? टीचर आता होगा, गांव वाले भी बताते होंगे। हमें 10-15 दिन पहले मालूम चला, जैसे मैं गया, जब तक कोई वहाँ की कोई शिकायत नहीं हुई तो मैंने वहाँ सतत निगरानी की। एक बार जन सुनवाई थी मरगवा में, तब भी मुझे अवगत कराया गया था। तो वहाँ पर संस्था संचालित होती है, नियमित संचालित होती है। अभी आपके सामने मनोज कस्तूर जी ने बताया, जैसे उनके साथी कौन है? मनोज कस्तूर जी। जैसे मैं माह में 1 या 2 दिन जा पाता हूँ जी, लेकिन जो उनके साथी हैं मनोज कस्तूर, उनसे आप सही जानकारी आपको मिल सकती है। सर उनसे मैं मिला हूँ, उन्होंने बोला है कि जो है वो अपनी एवज में कुछ 1-2 लोगों को लगाए हुए हैं पढ़ाने के लिए। वो तो नहीं आते हैं, अपने घर रहते हैं। लेकिन आप लोग जब निरीक्षण करने जाते, आपको वो भी नहीं मिलते। उनकी एवज में जो 2-2 हजार रुपए में शिक्षक लगाए हुए हैं, वो लोग मिलते हैं। आप लोग को कह भी नहीं पाते। जैसे ही मुझे आज जानकारी लगी जी, मैंने उनको तत्काल वेतन रोकने का आदेश प्रसारित किया। संबंधी जन को जानकारी दी कि आपके संबंध में हमें इस प्रकार की जानकारियां मिल रही हैं। जी। तो इस मामले में कोई प्रेशर है क्या कि जो आदमी यहाँ रहता भी नहीं, आता भी नहीं संस्था पर है, और वेतन बराबर जो है उसकी निकलती रही? कोई दबाव है क्या? कोई राजनीतिक? यहाँ पर हर माह टीचरों की उपस्थिति मंगाई जाती है। सर, इस मामले में एक निवेदन मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से कि जो आदमी सागर में है, संस्था पे आया भी नहीं,
फिर उसके पर डे प्रतिदिन हस्ताक्षर कौन करता है, ये जानने की देखो ऐसा तो होता नहीं है। जैसे लोग आप कुछ भी कहती रहे, कोई भी साथी इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो उनके साथ पदस्थ शिक्षक है वो अगर ऐसा होता तो वो जरूर वो सूचित करता कि संबंधी साथी नहीं आ रहे हैं, हम बार बार स्कूल जा रहे हैं। आज दिनांक तक संबंधी साथी ने संकुल पर इस प्रकार की बात नहीं रखी। गांव, जैसा कि गांव वालों ने बताया, वहां के बच्चों ने बताया, और आज तो पूर्णतः आपका विद्यालय बंद रहा है, सिर्फ बच्चे वगैरह बैठे रहे, कोई टीचर नहीं गया है। अब उनके बारे में तो अब जैसे जहां से जानकारी मिली तभी से उनकी वेतन आहत नहीं की जाएगी, और मैंने उनको सूचित भी कर दिया है, साथी को भी कर दिया है कि भाई आपके पास मोबाइल नंबर है, आप उनको सूचित करें और समय से विद्यालय जाएं। तो विस्तार से चर्चा आपने देखी कि अधिकारी से हमारे संवाददाता रमेश शर्मा ने विस्तार से चर्चा की कि विद्यालय पर शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं और उनका वेतन जो है हर महीने निकलता जा रहा है। आखिर उपस्थिति जो रजिस्टर है उस पर हस्ताक्षर करने कौन आता है? क्या ये कई दिन हस्ताक्षर हो जाते हैं या फिर कई दिनों के बाद आकर के एक ही बार हस्ताक्षर होते हैं? एवज में, उनके एवज में 2 लोग लगाए गए हैं पढ़ाने के लिए। ये कौन सी व्यवस्था है? इसकी देखरेख कौन करेगा? ये तमाम सवाल हैं जिसका आज हम जवाब लेंगे। हमारे साथ रमेश शर्मा संवाददाता जतारा जुड़ चुके हैं। रमेश, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपने सभी अधिकारियों से बात की, लोगों से बात की, ग्राम पंचायत के लोगों से बात की, बच्चों से बात की, शिक्षा के बारे में सारी जानकारी ली। आपने ये जानने की कोशिश भी की कि आखिर साल भर से जब ये व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनका वेतन भी निकलता जा रहा है, क्या ये शिक्षक की पहुंच बहुत ऊपर तक है क्या? जी रमेश शर्मा। जी, मैंने यही पूछा है कि आखिर इतनी गड़बड़ियां होने के बाद भी अगर लगातार वेतन आहरित हो रहा है, वेतन हर महीने निकल रहा है, सवाल उठ तो क्या आपको ये लगता है, क्या ये लगता है कि इनकी पहुंच कहीं ऊपर तक है? बड़े आदमी हैं क्या ये शिक्षक महोदय? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मरगवा का। जी, यहाँ पे जो है एक कठियाना खिरक मोहल्ला है। यहाँ कुल दो टीचर पदस्थ हैं और 70 बच्चे हैं, जिसमें ये अरविंद सिंह डांगी हेडमास्टर हैं। ये मूलतः सागर जिले के निवासी हैं। आप हमें ये बताइए, ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं हमारे दर्शकों को, आप सिर्फ ये बताइए कि क्या इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है? ये सब जो है ऐसी जानकारी मिली हुई है कि एक जिला शिक्षा अधिकारी से इनके व्यक्तिगत संबंध है और ये उन्हीं के पास के गांव के रहने वाले हैं, इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी का बरद हस्त है। इसलिए जो है ना संकुल प्राचार्य कुछ बोलने की क्षमता रखते हैं और न VRCC न CAC कोई भी जो है बोलने की ताकत नहीं रखता है। तो क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की? जी, इस संबंध में क्या आपने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की? जिला शिक्षा अधिकारी को फोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन फोन उठाते नहीं है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हिमांशु गंगेले समाज सेवी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कछियाना खिरक एक प्राथमिक विद्यालय है जी, प्राथमिक शाला है। यहाँ पर एक शिक्षक हैं अरविंद जी, वो 1 साल से नहीं आ रहे हैं। वेतन उनका लगातार निकलता जा रहा है। अधिकारियों को
कुछ पता नहीं है या बताना नहीं चाहते हैं। पता ये चला है कि जिला शिक्षा अधिकारी से इनसे व्यक्तिगत संबंध हैं, उनके गांव के बगल के ही हैं, इसलिए ये सारी अनियमितताएं यहाँ पर हो रही हैं। जी, जो अरविंद सिंह दांगी जी हैं, वो 1 साल 3 साल होने जा रहे हैं, एक साल से निरंतर पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। जब इनकी शिकायत की 181 पे डीओ साहब को सूचना दी, संकुल प्राचार्य को सूचना दी, इस पर इनकी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और जो निरंतर अब्सेंट रह रहे हैं और पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। जब इन्हें फोन लगाकर पूछा जा रहा है कि आप पढ़ाने क्यों नहीं आ रहे, तो ये बोलते हैं कि मुझसे उलझो मत और मैं तुम्हारे ऊपर FIR करवा दूंगा, जेल करा दूंगा, जान से। तो क्या आप सभी लोग उनके इस धमकी से डर जाते हैं, कंप्लेन वापस ले लेते हैं? जी नहीं, ऐसी बातें सामने आई हैं कि कई कंप्लेन वापस लिए गए हैं। धमकी से नहीं डरते हैं, लेकिन आपसी समझौता से जो एक और पस्तौर जी हैं वो भी नहीं आते हैं, लेकिन जब वो घर तक जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो इस वजह से हमें वापस करनी पड़ती है। समझौता होता है, जरा हमें ये बताइए कि आप कंप्लेन आप लोग वापस ले लेते हैं, किस तरह के समझौते होते हैं? समझौते होते हैं कि घर पर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं महाराज वापस कर लीजिए, तो इस वजह से करनी पड़ती है कि गांव के हैं कुछ लोग। अच्छा, कुछ लोगों के गांव के कुछ लोगों के कहने पे समझौते करने पड़ते हैं, ठीक है, समझौता हो जाता है, कंप्लेन वापस ले लेते हैं। तो क्या समझौता करते वक्त ये बातें इंक्लूड नहीं होती, इन बातों को नहीं कहा जाता कि आप कल से यहाँ पर दिखेंगे और नहीं दिखेंगे तो हम फिर करेंगे? हाँ, उनसे एक चेतावनी दी जाती है कि अगर आप पढ़ाने नहीं आते हैं तो फिर मैं दोबारा से भी आपकी शिकायत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो क्या होता है उसके बाद भी नहीं आते? तो अब शनिवार को जब उनको फोन लगाकर पूछा गया कि आप स्कूल पढ़ाने क्यों नहीं आ रहे, तो वो धमकी टाइप की देने लगे और कहने लगे मुझसे उलझो मत, तुम अभी जानते नहीं हो मुझे, मैं गड़वा दूंगा जमीन में तुम्हें। तो क्या इस धमकी यहाँ तक है कि जो जिलाधिकारी हैं उनके संबंध है उनसे, गांव के हैं वो, इस वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नहीं, तो अगर इस तरह की धमकी अगर जो दे रहे हैं तो क्या आपने उन पर FIR दर्ज करवाई या डर? मैंने थाने में एक एप्लीकेशन दी है कि मुझ पर जान से मारने और जमीन में काटने की धमकी दी जा रही है। अच्छा, ग्राम प्रधान जी का क्या कुछ कहना है? आप उनसे मिले होंगे, समाज सेवी हैं, कि भाई आपके गांव में जो विद्यालय है वहां पर शिक्षक पढ़ाने नहीं आते हैं, केवल वेतन लेते हैं, तो उनका क्या कुछ कहना था? मिले थे आप उनसे, बातचीत किए क्या? ग्राम प्रधान को हर चीज का अवगत है, उन्हें हर चीज की जानकारी है, लेकिन उसमें वो इंटरेस्ट नहीं है उनका, कोई मतलब वो विशेष ध्यान नहीं है शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। तो या फिर कोई इनकी भी मिली भगत तो नहीं है? ये तो वही बता सकते हैं। जी नहीं, आप वहाँ के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हो भी सकता है। नहीं, मिली भगत तो नहीं कह सकते, हालांकि जो जिला अधिकारी हैं उनकी मिली भगत कह सकते हैं। जी, जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं जी, उनकी मिली भगत है। और ये भी डर के मारे, सरपंच जी भी लग रहा है कि डर के मारे कुछ नहीं बोलते हैं कि कौन। हाँ, डर के वजह से कुछ वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। जी, वही कारण है। चलिए, तो ये कैसे चलता रहेगा आखिर, ये कब तक चलता रहेगा? हाँ, ये तो सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए, इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए उनके ऊपर, ना ऐसे तो हर जगह होने लगेगा। कितने लोगों ने FIR किया होगा, इस तरह की शिकायत की होगी, माफ कीजिएगा, FIR नहीं, बशर्ते उच्च अधिकारियों से शिकायत की होगी कि अध्यापक महोदय आ नहीं रहे हैं, दांगी साहब। मैं दूसरों का तो नहीं बता सकता भाई साहब, मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ। 6 माह से निरंतर प्रयास कर रहा हूँ इस चीज के लिए, 6 माह से निरंतर। और कितनी बार आपने समझौते किए हैं उनसे? समझौते तो एक ही बार 181 पे शिकायत की थी, तो पस्तौर जी के घर से, परिवार से आए थे उनके दादाजी, तो बोल रहे थे भैया वो पढ़ाने जाएंगे और शिकायत वापस कर लो, तो वो वापस कर ली थी। लेकिन फिर भी आगे दिखा कि वह पढ़ाने नहीं आ रहे, ना दांगी जी आ रहे, कोई नहीं आ रहा, तो फिर से हमें आगे कदम बढ़ाना पड़ा। जी, तो अब कहाँ तक आप पहुँचे हैं? अब क्या उम्मीद है कि इस शिकायत का कोई लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? अभी वर्तमान में तो कुछ निराकरण नहीं निकला है। कोई निराकरण नहीं निकला है? नहीं। तो अब अगला कदम आप क्या करेंगे?
अब अगला कदम मैं कलेक्टर के पास और जिला अधिकारी के पास भी जाऊंगा। जी जी, ठीक है। और गांव के लोग भी आपके साथ हैं या नहीं? हाँ, गांव के लोग सब साथ में हैं। तो उनके साथ भी अपने साथ उनको भी ले लीजिएगा, वो भी अपना एक आवेदन दे लेंगे, जो भी शिकायती पत्र होगी दे लेंगे। जी। हमारे साथ राम रतन दीक्षित, प्रदेश प्रमुख सचिव, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भोपाल, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बड़ी विचित्र स्थिति है, अगर जो कहा जाए कछियाना खिरक प्राथमिक शाला का। यहाँ पर 1 साल से अध्यापक पढ़ाने ही नहीं आ रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी अधिकारी वहाँ पर सुन नहीं रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी से उनका व्यक्तिगत संबंध माना जा रहा है, उनके गांव के ही माने जा रहे हैं वो, और कोई भी मतलब उनके ऊपर अंकुश नहीं है। वेतन तो लगातार लेते हैं लेकिन पढ़ाने नहीं आते हैं। क्या कहेंगे आप इस व्यवस्था पर? हेलो जी, राम रतन जी। हाँ श्रीमान जी, सुनिए, शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है, परंतु स्वतंत्र भारत के बाद भी आज ऐसे ऐसे ग्राम और खिरके पड़े हुए हैं जहाँ पर शिक्षा के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। मैंने 21/10/2024 को माननीय कलेक्टर महोदय एवं जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित पत्र दिया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्हें उनके इस जिले के स्कूलों की दुर्दशा इस प्रकार से खराब है कि जिले में स्कूल खुलते नहीं, यदि खुलते हैं तो समय पर नहीं और गैर समय पर बंद हो जाते हैं। छात्र स्कूल पहुंचते तो हैं, परंतु अगर शिक्षक नहीं मिलेगा तो छात्र क्या करेगा? स्कूल से वापस आ रहे हैं, स्कूलों से छात्रों नहीं, ये सारी समस्याएं हैं। आप ये हमें बताइए, इस समस्या के समाधान के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? ये समस्याएं हैं। कम से कम अभी 2-3 माह से पत्र लिखे हुए हैं, ये माननीय शिक्षा मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, 2 महीने या 3 महीने, बीओ साहब को जी, 2 महीने या 3 महीने कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 महीने हुए या 3 महीने हुए? 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने हो गए हैं। कितनी प्रगति हुई है इस पर? इस पर कुछ नहीं हुई। शिक्षा अधिकारी जो अपने हैं आठिया साहब, वो अपने मनमानी और तानाशाही नहीं, आठिया साहब को भी हम लगातार चला रहे हैं, लगातार दक्षिणी कोरिया में चल रहा है जी। उनका ये आज के समय में जो अर्थ योग है उस पर वो चल रहे हैं, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। कई प्रकरण आए हैं जिसमें अतिशय शिक्षकों के नाम आए हैं। एक जतारा टीकमगढ़ का प्रकरण भी आया है जिसमें दीपा विश्वकर्मा का अतिशेष में उसका ट्रांसफर कर दिया है, जबकि उससे सीनियर आदमी पटेल साहब का ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि उसने संपर्क नहीं किया। इस प्रकार की विडम्बना स्कूलों की हो रही है। आज स्कूलों की जो स्थिति है जो स्थिति है सहायता अधिकारियों की होती है, मिली भगत होती है। अब आगे का क्या करेंगे आप? ठीक है, यही हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये समस्याएं हैं, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। आपने 3 महीने पहले शिकायत पत्र दिया था, लगातार अधिकारियों को शिकायत पत्र दे रहे, कोई भी अभी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। अब आगे क्या करेंगे? आगे कार्रवाई ये करेंगे कि मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जबलपुर में है नवंबर में, वहाँ जाके पूरे पत्र उनके समक्ष रखेंगे। जो ओसी हमारे पास में है उन ओसियों को मैं रखूंगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। अब वही आपके पास रास्ता बचता है कि सीधे मुख्यमंत्री जी से बात हो। वैसे हमारी ये बात, आपकी ये बातें मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचेंगी हमारे माध्यम से, और जरूर शासन इस तरफ ध्यान देगा। लेकिन राम रतन जी, आपने ये जो कछियाना खिरक प्राथमिक शाला की अगर जो जहां तक बात करें तो यहाँ पर ग्राम प्रधान भी वहां पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस मामले में कि अध्यापक पढ़ाने आए ना आए,
तो इस पर आपके आखिर ग्राम प्रधान हैं, उनके गांव में विद्यालय है, वो उनके गांव के बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं। अब आपको बताएं, यहाँ 50-55 यहाँ के नागरिक लोग जुड़े हुए हैं, निस्सहाय हैं, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं सामने। इन महिलाओं का कहना यही है कि कब टीचर आते हैं स्कूल बंद रहता है, मध्याह्न भोजन बंटता नहीं है। 50-55 नाम लिखे हुए हैं, 10 बच्चों का मध्याह्न भोजन बंट रहा, कहाँ जा रहा है? ये सब ऊपर से हो रहा है श्रीमान जी। यानी कि सबकी मिली भगत लग रही है इसमें, कुछ ऐसा ही आभास होता है जी कि सीएससी और अटेया जी को लगातार हमारी टीम फोन लगा रही है। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको हमारी टीम लगातार फोन लगा रही है, AL अटेया जी, लेकिन वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं। वो फोन नहीं उठाते हैं सर, वो फोन नहीं उठाते हैं। उनकी एक ये बनी हुई समस्या, कई लोगों की शिकायत मिली कि फोन नहीं उठाते, मिलने जाओ तो टाइम नहीं देते हैं। बोले हम मीटिंग में जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। स्कूल का निरीक्षण तो बताएं, साल में उनने कितने किए हैं, कितने BO ने किए हैं, CSC ने किए हैं, कोई निरीक्षण में जा ही नहीं रहा है। अपने बच्चों की पड़ी है, जो गरीब बच्चों को कौन सुन रहा है? अरविंद जी से हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है कि अरविंद सिंह दांगी जी भी से बातचीत हो जाए कि वो क्यों नहीं आते हैं आखिर साल भर से। हाँ, घर से ही ऑनलाइन पढ़ाते हैं क्या, या किस तरह से पढ़ाते हैं? जी ये है सर, जो गलती पर होगा वो फोन नहीं उठाएगा। जो जिसकी गलती होगी वो फोन काहे को उठाएगा? जी, हमारे साथ हरिशंकर खटिक जी बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, इस कार्यक्रम में हम समस्याएं उठाते हैं और आज की जो समस्या है कछियाना खरक की है। यहाँ प्राथमिक शाला है, शिक्षक नियुक्त हैं, लेकिन अरविंद सिंह दांगी नाम के जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर साल भर से पढ़ाने नहीं आते, लेकिन वेतन बराबर उनको मिलता रहता है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आप नमस्कार। जी नमस्कार। ये जो कछियाना खरक है, ये ग्राम पंचायत कौन सी पंचायत में आता है? ग्राम पंचायत कछियागुड़ा कौन सी पंचायत में आता है? टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत में, लिधौरा में मरगुआ। जी अच्छा, लिधौरा में मरगुआ, हाँ ठीक है। यहाँ पे अरविंद सिंह दांगी नाम के टीचर पदस्थ हैं। हम आज ही इनकी जानकारी मंगाते हैं कि ये एक वर्ष से पढ़ाने नहीं गए और वेतन कैसे ले रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। जो संस्था का प्रमुख होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे, जो संकुल केंद्र का प्राचार्य होगा उसके भी विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। जैसे जो संकुल के प्राचार्य है लिधौरा के, वो लिधौरा संकुल प्राचार्य वो यहीं के रहने वाले हैं। मरगुआ है, जो मरगुआ पंचायत के अंदर एक गाँव आता है अपरबल गांव के रहने वाले संकुल प्राचार्य हैं। अगर उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया जा रहा है कि ये अरविंद सिंह दांगी वहाँ नौकरी करने जाते नहीं और सैलरी दी जा रही है, तो इनको विरुद्ध भी हम कार्रवाई कराएंगे, उनको हटवाने की कार्रवाई कराएंगे। जी, ये भी शिकायतें सामने आई हैं कि जो इनके खिलाफ शिकायत करते हैं उनको जेल भिजवाने और उनको जान से मारने की धमकी कर पाएंगे। जतारा विधानसभा क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र या कहीं हो, मध्य सरकार की मंशा है इसके शिक्षा इस क्षेत्र में सरकार पूरी चिंता किए हुए है। यहाँ CM लाइफ जैसे स्कूल खोले जा रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती भी की जा रही है, यहाँ शिक्षकों की कमी वहाँ की पूर्ति की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार से नौकरी कर रहा है तो नौकरी करने लायक नहीं रहेगा वहाँ उसको। तो अगर उसकी शिकायत, आप शिकायत की बात कर रहे हैं, हम उसके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। जी, आपसे यही उम्मीद है कि आप ऐसे शिक्षकों पर और इस तरह के और जो विद्यालय होंगे उन वैसे और ऐसे जिस तरह से शिक्षक होंगे उन पर आप जरूर कार्रवाई कराएंगे और लोगों को लाभ पहुंचे, जिससे हमारे बच्चों को कोई शिकायती पत्र हो, आवेदन हो तो थोड़ा हमारे पास भिजवा दीजिए। जी, राम रतन जी दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये शिकायत कई जगह किए हुए हैं, ये आपसे जरूर संपर्क कर लेंगे। राम रतन दीक्षित जी, विधायक जी कुछ कह रहे हैं, जरा आप इनसे बात कीजिए। राम रतन दीक्षित जी। जी जी, इसके पहले वो जतारा संकुल कन्या में आपदा बमौली के पास राजनगर में कार्यरत थे, वहाँ पर उनको सस्पेंड किया गया। उसने सागर से मिलकर, DAD वगैरह से मिलकर उसने यहाँ पर एक ऐसा खरक पकड़ा जहाँ पर कोई कहने वाला कुछ नहीं हो, धमकियाँ देता है। जी, राम रतन दीक्षित जी,
राम रतन दीक्षित जी, आप ये बताइए कि आपने जो शिकायत पत्र दिया है उसकी एक कॉपी लेकर के विधायक जी से आप मिल लीजिए। जी 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 विधायक जी, ये राम रतन जी आपके पास जाएंगे, जो शिकायत पत्र इन्होंने दिया है उसकी कॉपी लेकर के आप जरूर कुछ ऐसी उम्मीद है, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप जरूर वहां पर कार्रवाई कराएंगे उनके विरुद्ध, कार्रवाई कराएंगे, उनको समझ में आ जाएगा जी, और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था भी वहां सुचारू करवाइएगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हमारे साथ दशरथ विश्वकर्मा जी, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दशरथ विश्वकर्मा जी, अभी बीजेपी के विधायक जी जुड़े हुए थे। चलिए, दशरथ विश्वकर्मा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। माफ कीजिएगा, दशरथ विश्वकर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। दशरथ विश्वकर्मा जी, टीकमगढ़ जिले के कछियाना खिरक का एक मामला है, जहां पर अभी विधायक जी ने आश्वासन तो दिया है कि हम वो कार्रवाई कराएंगे। जो शिक्षक वहां पर नहीं आ रहे हैं, साल भर से नहीं आ रहे हैं, उनका वेतन कैसे निकल रहा है, तो ये तमाम बातें हैं। क्या आपको जानकारी है इस बात की? जी जी, आप वहाँ पर एक शिक्षक हैं, वो सागर जिले के हैं सर। वो करीब पता लगा है कि 6 महीने से विद्यालय आ ही नहीं रहे और तनख्वाह वगैरह मिल रही है उनको। तो आपने कुछ शिकायत वकायत किया है? नहीं सर, हमारे द्वारा तो शिकायत नहीं, लेकिन ग्रामवासियों के द्वारा तो ये जानकारी दी है और बताया भी है। जानकारी तो है ही सर उनको। और तो ग्रामवासियों की आपने मदद नहीं की क्या? और सर, पूरे जिले में शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट है। मतलब आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? और वैसे भी जो है ना, नहीं, अगर जो एक जगह से शुरुआत कीजिए ना, पूरे जिले में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है तो पूरे जिले की तो बात हम कर नहीं रहे हैं। हम तो कछियाना खिरक की बात कर रहे हैं, वहीं से आप शुरुआत कर दीजिए। अगर जो ये आपके लिए भी फायदेमंद है, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की थोड़ी सी बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर जो वहां पर शिक्षक पढ़ाने आएंगे। तो आप तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रह रहे हैं। इस तरह से विपक्ष रहेगा तो कैसे काम चलेगा, आप बताइए। चलिए ठीक है, आवाज सर कम आ रही है। जी, अब कम आएगी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। राम रतन दीक्षित जी, आपसे भी निवेदन है कि आप शिकायत पत्र की कॉपी लेकर के विधायक जी से जरूर मिलें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएं और ऐसे उद्दंड शिक्षकों को दंड दिलवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। तो ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था है, ये कैसा शिक्षा व्यवस्था नहीं, ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जहां पर शिक्षा को पलीता लगाया जाता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और जो शिक्षक हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए आते हैं? वेतन लेने के लिए आते हैं, पढ़ाने नहीं आते। साल भर से जो शिक्षक पढ़ाने नहीं आ रहा है उसका वेतन मिल रहा है, अधिकारियों को आता पता नहीं है। बताया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी से इसके संबंध हैं। ये कैसे संबंध है? जिला शिक्षा अधिकारी ये कह रहा है कि आप मत जाइए पढ़ाने, हम आपका वेतन आहरित करते रहेंगे, वेतन आपको देते रहेंगे। बिल्कुल नहीं कह रहे होंगे, लेकिन वो फोन भी तो नहीं उठा रहे कि उनसे पूछा जाए कि आखिर कैसे संबंध है आपके उनसे, अरविंद दांगी से, जो शिक्षक है साल भर से नहीं आ रहे हैं और आप तक अब आपको पता तक नहीं है। क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिले पर बैठ करके आप? या गांव के हैं इसलिए, गांव के आसपास के हैं इसलिए उन्हें छूट दे रहे हैं आप? बात क्या है? खैर, बीजेपी विधायक जी ने तो आश्वासन दिया है कि हम इस पे कार्रवाई कराएंगे, लेकिन देखना यह होगा कि वास्तव में कार्रवाई कब तक होती है या फिर लीपापोती ही होगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।